नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मुग़ल साम्राज्य पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बाबर और उसके बाद हुमायूं के बारे में दोस्तों विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। और दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को जब हो गई, तो उसके बाद अगला उत्तराधिकारी मुगल वंश का अकबर हुआ। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी एग्जामों की दृष्टि से मुगल साम्राज्य और अकबर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अकबर। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1556 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का टाइम पीरियड क्या रहा दोस्तों, सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, अकबर के बचपन का क्या नाम था तो जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। और दोस्तों, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। और ये दोस्तों हमीदा बानो बेगम थी कौन तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, जब दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में, हमने आपको बताया कि हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। तब दोस्तों अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। जब हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई दोस्तों, तब अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। और उस समय दोस्तों अकबर जो था वो बैरम खां के साथ अफगानों के खिलाफ एक अभियान पर था, जो दोस्तों पंजाब के गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर था। तो दोस्तों, जिस समय हुमायूं की मृत्यु शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई, उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। और उस समय अकबर बैरम खां के साथ अफगानों के खिलाफ एक अभियान पर था। और कहाँ था तो दोस्तों पंजाब के काला नौर पहाड़ियों पर। तो उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों, इधर दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर काला नौर में था। तो जैसे ही दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई दिल्ली में, और दिल्ली पर हेमचंद नामक शासक ने आक्रमण कर दिया। दोस्तों, अकबर था नहीं और हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर दिल्ली पर हेमू या हेमचंद नामक शासक ने आक्रमण कर दिया और अधिकार कर दिया दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर इसने अधिकार किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठकर इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों, हेमू और हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर या बैठा कौन हेमू हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों, भारत के इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत के इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तो कुल 14 शासकों ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इसने आगरा पर आक्रमण करके आगरा पर भी अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद आगरा पर भी आक्रमण करके आगरा पर भी अधिकार कर लिया इसने। दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर किया। किसने किया तो बैरम खान ने दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। दोस्तों, बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, बैरम खां जो था ये बदख्शा का निवासी था। दोस्तों, बैरम खां जो था ये बदख्शा का निवासी था। और दोस्तों, इसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। इसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। दोस्तों, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके मध्य हुआ दोस्तों तो अकबर और हेमू के मध्य। दोस्तों, इसमें अकबर की
सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बैरम खां ने किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और हेमचंद विक्रमादित्य के साथ में दोस्तों ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों बैरम खां ने हेमू को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां ने हेमू को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और ये युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ और इसने दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया और बैरम खां ने दोस्तों हेमू को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। ये हमने अभी आपको बताया कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। दोस्तों 31 जनवरी 1561 ईस्वी को 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। तो दोस्तों 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था? तो बैरम खां के पुत्र का नाम दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना था। दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खां के पुत्र का नाम था और ये दोस्तों अकबर का नवरत्न था। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अकबर का नवरत्न दोस्तों ये अब्दुल रहीम खान ए खाना था और ये दोस्तों अकबर बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था और इसने दोस्तों तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किया। दोस्तों तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और दोस्तों ये जो ये तुजुक ए बाबरी है क्या? तो ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी और इसे दोस्तों बाबर ने बाबरनामा नाम से तुर्की भाषा में लिखा था और इसका फारसी अनुवाद तुजुक ए बाबरी नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों अकबर एक अशिक्षित शासक था। दोस्तों अकबर एक अशिक्षित शासक था। 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के मध्य जो भी निर्णय लिए गए वो अकबर की दाई महम अनगा ने लिए। दोस्तों 1560 से 1562 ईस्वी के मध्य जो भी निर्णय दोस्तों लिए गए वो अकबर की दाई महम अनगा के द्वारा लिए गए थे। उसके बाद दोस्तों इन 2 वर्षों को जो दोस्तों 1560 से 1562 के बीच का टाइम था, इन्हीं 2 वर्षों को इतिहासकारों ने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा है। दोस्तों इन्हीं 2 वर्षों को 1560 से और 62 के बीच के 2 वर्षों को इतिहासकारों ने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा है, क्योंकि इन 2 वर्षों में सिर्फ नाम का बादशाह अकबर था और सारे निर्णय इसकी दाई माँ द्वारा लिए जाते थे। तो दोस्तों इन 2 वर्षों में केवल अकबर जो था वो नाम का बादशाह था और सारे निर्णय इसकी दाई माँ महम अनगा के द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद आगे देखते हैं 1561 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने अपना प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया। 1561 में अकबर ने अपना प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया और मालवा को अपने अधीन करके अकबर ने अपने शासन का विस्तार करने के लिए राजस्थान के आमेर की तरफ बढ़ा। तो दोस्तों 1561 में अकबर ने अपना प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया और मालवा को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसने अपने शासन का विस्तार करने के लिए राजस्थान के आमेर की तरफ बढ़ा। इस समय यहाँ पर दोस्तों आमेर में कछवाहों के राजा भारमल का शासन था। आमेर में दोस्तों कछवाहों के राजा भारमल का शासन था और राजा भारमल ने दोस्तों अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। राजा भारमल ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1561 में दोस्तों 1561 में ही राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई, दोस्तों राजा भारमल की पुत्री कौन थी? तो हरखाबाई के साथ अकबर का विवाह हुआ। दोस्तों हरखाबाई जो थी इसे मरियम उज्जमानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध मिली है। दोस्तों हरखाबाई को मरियम उज्जमानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्धि मिली है। दोस्तों 1562 ईस्वी में महम अनगा का भी प्रभाव कम हुआ, क्योंकि इसके बेटे ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसकी हत्या अकबर ने करवा दी। तो दोस्तों 1561 से 62 यानी 1560 से 62 तक के टाइम पीरियड को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार इतिहासकारों ने कहा है
और दोस्तों 1562 में महामनगा का प्रभाव कम हुआ और उसका रीजन ये रहा कि इस महामनगा के बेटे ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसकी हत्या अकबर ने करा दी। दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा तथा सती प्रथा का अंत किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद दोस्तों 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वीडियो के साथ बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सभी एग्जामों में अकबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद दोस्तों तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त करने के बाद इसकी प्रजा ने इसे 1564 में अकबर की उपाधि दी। दोस्तों आपको हमने बताया कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था, लेकिन दोस्तों जब इसने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया तो इसकी प्रजा ने 1564 ईस्वी में अकबर की उपाधि दी। और अकबर का अर्थ क्या होता है, तो सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा। और दोस्तों जजिया कर याद रखना कि कब समाप्त किया, तो 1564 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, तो 1563 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों अकबर जो इसका नाम क्या हो गया, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम हो गया। अकबर जो था दोस्तों वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था, जो फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत थे। दोस्तों अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था, जो फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत थे। और 30 अगस्त 1569 ईस्वी को अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ। दोस्तों 30 अगस्त 1569 ईस्वी को अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ। और अकबर ने दोस्तों अपने पुत्र सलीम का नाम सलीम किस लिए रखा, तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान पर गया। दोस्तों अकबर जो था 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान पर गया और इसने दोस्तों गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान पर गया और इसने दोस्तों गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इसी दौरान दोस्तों गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और सर्वप्रथम इसने समुद्र को देखा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अकबर पुर्तगालियों से कब मिला, तो गुजरात अभियान के दौरान, या अगर टाइम पूछ रहा है तो दोस्तों 1572 ईस्वी। और अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को कब देखा, तो 1572 ईस्वी में या गुजरात अभियान के दौरान। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, 1573 ईस्वी में दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो दोस्तों 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 1571 में दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी का स्थानांतरण किया। दोस्तों 1573 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और दोस्तों इसने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी का स्थानांतरण किया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें। दोस्तों अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं, तो इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा। और अगर बात करें दोस्तों तो इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास और दोस्तों शीश महल, इन सभी इमारतों का निर्माण दोस्तों अकबर ने कराया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1576 ईस्वी में क्या हुआ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुआ। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576 ईस्वी को। और किसके मध्य हुआ, तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। दोस्तों इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। दोस्तों इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। दोस्तों ये मान सिंह कौन था,
तो ये भगवान दास, इनके पिता का नाम भगवान दास था दोस्तों। और ये भगवान दास दोस्तों कौन थे? तो आमेर के राजा भारमल, जिन्होंने दोस्तों हमने अभी आपको पढ़ाया था कि आमेर के राजा जो भारमल थे, जिनकी पुत्री हरखाबाई से अकबर ने शादी की, उन्हीं के पुत्र थे दोस्तों भगवान दास। और भगवान दास का पुत्र दोस्तों ये मान सिंह था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। दोस्तों आमेर के राजा भारमल का पुत्र कौन था? तो ये भगवान दास था, आमेर के राजा भारमल का पुत्र। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1577 ईस्वी। दोस्तों 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु दोस्तों गुरु रामदास, ये गुरु रामदास सिखों के किस नंबर के गुरु हैं? तो दोस्तों चौथे गुरु। 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी, जिस पर गुरु रामदास ने रामदास नगर बसाया, जो वर्तमान में अमृतसर है। तो दोस्तों 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी, और जिस पर गुरु रामदास ने रामदास नगर बसाया, और वर्तमान में दोस्तों यही अमृतसर नाम से विख्यात है। उसके बाद दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल में 3 किलों का निर्माण कराया। दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल में 3 किलों का निर्माण कराया। कौन कौन से? आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। इन 3 किलों का निर्माण अकबर ने कराया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1582 ईस्वी। दोस्तों 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? तो 1582 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को प्रदान की। दोस्तों अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कवि प्रिय की उपाधि। उसके बाद दोस्तों यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की हत्या हो गई। दोस्तों यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। और 1583 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने इलाही संवत या इलाही सिक्के या इलाही गज चलाया। तो अकबर ने इलाही संवत कब चलाया दोस्तों? तो 1583 ईस्वी में। और इलाही गज दोस्तों, एक इलाही गज बराबर कितना होता है? तो 31 इंच का एक इलाही गज होता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। दोस्तों 1583 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 1599 ईस्वी। दोस्तों 1599 ईस्वी में सलीम का विद्रोह हुआ। 1599 ईस्वी में सलीम का विद्रोह हुआ। और दोस्तों 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पुर्तगालियों के साथ मिलकर इलाहाबाद के किले पर अधिकार कर लिया। तो 1599 ईस्वी में दोस्तों सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पुर्तगालियों के साथ मिलकर इलाहाबाद के किले पर अधिकार कर लिया और स्वयं को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया दोस्तों। तो सलीम ने अगला दोस्तों मुगल बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन मान सिंह द्वारा इस विद्रोह को नियंत्रित किया गया। दोस्तों ये 1599 ईस्वी में जो सलीम ने विद्रोह किया, इस विद्रोह को नियंत्रित मान सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। दोस्तों 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों अकबर का जो जीवन वृत्तांत है ये अकबरनामा ग्रंथ में वर्णित है और इसकी रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकबर ने जैन धर्म के जौनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। दोस्तों अकबर ने जैन धर्म के जौनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। उसके बाद दोस्तों अकबर के शासन में जो नवरत्न हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। अकबर के नवरत्न दोस्तों कौन कौन से थे? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना,
फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये दोस्तों अकबर के नौरत्न थे। तो कौन? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार के नौरत्न थे दोस्तों। और अकबर के दरबार का दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था दोस्तों। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। और इसका दोस्तों अगर वास्तविक नाम की बात करें तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था दोस्तों। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि अकबर किसने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दोस्तों ऑप्शन में अकबर नहीं होता है, टोडरमल दिया होता है। तो टोडरमल ने कब की? तो 1580 ईस्वी में, और दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। और ये दोस्तों टोडरमल था कौन? तो अकबर का दीवान। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था दोस्तों। और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी दोस्तों। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? तो कंठाभरण वाणी विलास की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी दोस्तों। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। और अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता दोस्तों क्या थी? तो अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल ने दोस्तों 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक अंग्रेज अकबर के शासनकाल में पहली बार भारत आया। तो 1599 ईस्वी में दोस्तों जॉन मिल्डन हॉल नामक अंग्रेज अकबर के शासनकाल में पहली बार भारत आया। और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी दोस्तों। अकबर का जब शासन चल रहा था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अकबर के दरबार में दोस्तों, अकबर के दरबार यानी दोस्तों अकबर के कोर्ट में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच था दोस्तों। अकबर के कोर्ट में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच था दोस्तों। और अकबर जो था दोस्तों वो नगाड़ा या नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था दोस्तों। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अकबर के काल को दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल वंश के शासक के काल को कहा जाता है। और ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई दोस्तों। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा के निकट सिकंदरा में दोस्तों। अगर ऑप्शन में सिकंदरा नहीं दिया हुआ है तो आप लोग आगरा भी टिक कर सकते हैं। और अकबर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई और इसे दोस्तों आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।